चलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टू सम नंबर 7। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को एक क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो प्रतीक को 8 आवर्स लगता है ट्रैवल करने के लिए डाउन स्ट्रीम, मतलब नीचे की तरफ, मतलब ये बोट से जा रहा होगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की जो लहर रहती है उसमें, एंड रिटर्न द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब एकदम, जब पानी एकदम मतलब वहाँ पे लहरें वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टिल वाटर। मतलब एकदम शांत पानी जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हम लोगों को कितना यहाँ पे वो जो वाटर है उसका कितना स्पीड है वो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द वाटर, क्या लिखूंगा मैं पहले तो, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना है, एक्स अज्यूम करना है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या करेंगे हम लोग अभी, द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना बोला था, 36 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, 36 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है वो अब हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। तो वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे हम लोग, इसको 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, इसके लिए प्लस किया है, और ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड जाने के, कोई भी चीज़ में जाने के लिए हम लोगों का नेगेटिव हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, इसके लिए यहाँ माइनस किया है, इसका किलोमीटर आवर कम हो जाएगा। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है लिया है इसने, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स। तो टोटल टाइम हम लोगों को कितना दिया है यहाँ पे, 8 आवर्स। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, आगे जाते हैं हम लोग अब। तो आगे क्या करेंगे अब हम लोग, तो स्पीड इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, देखो फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। हम लोगों को स्पीड ऑफ वाटर करंट फाइंड करना है। हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोगों को डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, दैट इज टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया हमारा। फिर अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर डाउन स्ट्रीम, और दूसरा किसके लिए, फॉर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के लिए भी यही फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। हमारे पास में डिस्टेंस और स्पीड है, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया, नहीं तो ये अगर आप ऐसा लिख के भी आपका फाइनली ऐसा ही होता था, बट मैंने पहले ही ये चेंज कर दिया। डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इनका डिस्टेंस कितना है, 36, और ये क्या था हमारा, 12 प्लस एक्स था, और यहाँ पे भी हम लोगों को टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है हमारा, 36, स्पीड कितना है हमारा, 12 माइनस एक्स है।
अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग जरा फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमारा कंडीशन क्या था वो देखते हैं। 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर, ठीक है, 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लोगों को 8 आवर्स ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम करके आना होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 36, 12 प्लस एक्स प्लस 36, 12 माइनस एक्स। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 इज इक्वल टू ये 36 को पहले ही कॉमन निकालूंगा, ये 1/12 प्लस एक्स लिख दूंगा यहाँ पे और प्लस 1/12 माइनस एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर इसको कॉमन करना पड़ेगा। तो हम लोगों को इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो हम लोगों का रूल है बेसिक। तो अब क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये यहाँ पे 12 प्लस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 12 प्लस एक्स आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 12 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये एक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 इज इक्वल टू था हम लोगों को ये 8 के नीचे में डिवाइडेड बाय 36 कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 माइनस एक्स था प्लस 12 प्लस एक्स था इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं अब यहाँ पे 12 प्लस एक्स एक ब्रैकेट था हमारा और 12 माइनस एक्स एक ब्रैकेट था। यहाँ से ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स दोनों कैंसिल हो गया। फिर 4 2 जार 8 और 4 9 जार, तो ये क्या आएगा 2/9 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 24। अब ये हमारा कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो ए माइनस बी और दूसरा क्या होता है हमारा ए प्लस बी, ठीक है। तो वैसा ही है ये। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया ये। अब आगे चलते हम लोग, तो आगे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ध्यान दो ज़रा, तो क्या करेंगे हम लोग 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 9। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 144 हो जाएगा हमारा 288 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 216। 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 18 19 20 21, तो ये 216 हो गया हमारा। फिर अब मूविंग फर्दर हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस 2 एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 216 माइनस 288, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस 72। ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, ये माइनस कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72/2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, तो ये 36 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूविंग स्क्वायर, removing square on both the sides, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस या माइनस में आएगा। तो द स्पीड ऑफ द वाटर करंट भी 6, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट भी 6। फिर therefore the speed of boat in downstream, क्या लिखूंगा मैं अभी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में हमारा क्या था, ये 12 प्लस एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 12 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। और therefore the speed of boat in
अप स्ट्रीम। तो ये कितना था हमारा 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 6 किलोमीटर पर हावर। इस तरीके से ये सम हम लोगों को सॉल्व करना था।